नरेंद्र मोदी के आने से 6 माह पहले जब हम आपके दिन न्यूज पर प्रोग्राम किया करते थे नीलम नवाब के साथ, तो वहां हमने ये बात कही थी कि हिंदुस्तान में एक हिटलर आने वाला है। जिस तरह यूरोप देख रहा था कि एक हिटलर जर्मनी में उठ रहा है और सबको अंदाजा था कि उसके आने के बाद क्या तबाही मचाएगा तो जर्मनी में और पूरे खत्ते में। और यही बात महीनों पहले, उस वक्त इलेक्शन भी नहीं हुए थे, ये बात कह दी थी कि हिंदू ज़ायनिस्ट की एक आइडियोलॉजी है। आप ये बात ध्यान में रखिए कि ये ऐसे सफाक और नापाक जालिम है कि जिन्होंने अपने महात्मा गांधी को कत्ल किया था सिर्फ इसलिए कि उनके ख्याल में वो पाकिस्तान की जानिब कोई नरम खुशा रखता था। वो अपने महात्मा गांधी को, अपने बापू को कत्ल कर सकते हैं, मुझे बताइए वो मुसलमानों की तरफ रहम और नरमी का क्या से मामला कर सकते हैं? तो हिंदू जहनियत है। कांग्रेस के बारे में जब पाकिस्तान और पाकिस्तान की बात थी तो उस वक्त बीजेपी नहीं थी, उस वक्त तो आरएसएस मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं थी। तो मेन स्ट्रीम हिंदू जहनियत है, बताते खुद वो इतनी पलीत और इतनी शदीद मुसलमानों के खिलाफ है कि जब भी कायद आजम ने शिद्दत से टू नेशन फैक्ट और फिर पाकिस्तान को बनाने की बात की। और अब मामला ये है कि कांग्रेस ने जैसे कहा कि हिंदू पसंद शामिल थे, बीजेपी बजाते खुद आरएसएस, बजरंग दल और इसके जो हिंदू ज़ायनिस्ट ग्रुप हैं वो इसकी क़यादत कर रहे हैं। मोदी आरएसएस का मेंबर है, इनके जितने बड़े बड़े गुजरा हैं तो इस वक्त इन्होंने अपॉइंट किए हैं, वो तमाम आरएसएस समझ लीजिए, पाकिस्तान के बीजेपी समझ लीजिए, जो बिल्कुल खवारिज जहनियत थी, नापाक, जिनसे निगोशिएट नहीं कर सकते, जहन बंद, तंग नजर, तंग दिल, ये रखने वाले कि हमने अखंड भारत बनाना है। लिहाजा अब जो कुछ हो रहा है इसके आप कोई डिप्लोमेसी इनके साथ नहीं कर सकते, आप नेगोशिएट नहीं कर सकते। आपने टीटीपी के साथ मुल्ला फजलुल्लाह से क्या नेगोशिएट करेंगे आप? ये बावले कुत्ते होते हैं, इनको सिर्फ सर में गोली मारनी होती है। इसका इलाज ताकत है, इसका इलाज ये है कि आप कश्मीर को भड़का दें, इसका इलाज ये है कि नक्सलाइट और माओस और सिखों को सपोर्ट करें। तो मुसलमान हिंदुस्तान में हैं, ये अलल ऐलान कह रहे हैं कि 2021 तक हम हिंदुस्तान से मुसलमानों का सफाया कर देंगे। तो हम या तो उसका इंतजार करें या रिएक्ट करें, रिस्पॉन्ड करें और मुसलमानों को बचाएं, मुसलमानों को बचाएं। ज़ियाद अहमद साहब, ये बताइए, आपने कहा कि इनके साथ डिप्लोमेसी का कोई फायदा नहीं है, ये मुसलमानों को फायदा नहीं है या दुनिया के किसी और मुल्क को फायदा नहीं है? क्योंकि वो उनके ताल्लुकात अमेरिका के साथ और दूसरे जो यूरोपीय ममालिक हैं उनके साथ तो उनकी डिप्लोमेसी बहुत अच्छी जा रही है। वो तो जब ओबामा थे तो वो लगता था कि जिस तरह ये दोनों भाई हैं, उनका आना इनका जाना। अब ट्रंप आया है तो उसके साथ भी जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस इनकी हुई हैं, जिस तरह के उसने जज्बात का इजहार किया है ट्रंप ने मोदी के बारे में, तो क्या दुनिया को इदराक है कि ये सोच जो है, ये जो बुनियाद परस्त हिंदुआना सोच है, इसका दुनिया को इदराक नहीं है? देखिए, बुनियादी तौर पर इस वक्त इनका फोकस पाकिस्तान सेंट्रिक है, इस्लाम सेंट्रिक है। ये पाकिस्तान और मुसलमानों की जान के दुश्मन है। इसके लिए ये मगरब से अलायंसेस कर रहे हैं, इसके लिए ये अमेरिका से इनॉग्रेशन कर रहे हैं कि इंडिया वांट्स टू फाइट टू द लास्ट अमेरिकन, आखिरी सेशन सिपाही तक ये पाकिस्तान से लड़ना चाहते हैं। इनकी ख्वाहिश ये है कि अमेरिका पाकिस्तान पर बमबारी करे, पाकिस्तान को दहशतगर्द डिक्लेयर करे, अक़वाम मुत्तहिदा में दबाव डाले, मासी दबाव करे, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन करे और फिर नीचे से जिस तरह ईस्ट पाकिस्तान में फौजें लेके दाखिल हो गए थी उसी तरह दाखिल होकर पाकिस्तान पर कब्जा कर ले। खुद तो जरूरत है नहीं कि बराह रास्त फैसला हमारे सामने आ सके। लिहाजा चाणक्य की जो आइडियोलॉजी है, ये साजिशी अब कभी अफगानिस्तान को हमारे खिलाफ करते हैं, कभी ईरान को करते हैं, कभी सऊदी अरब को करते हैं, कभी यूएई को करते हैं, कभी अमेरिका को साथ मिलाते हैं। तो ये मगरब के साथ मिलकर फिलहाल जो मगरब में इस वक्त गुस्सा है, वो ट्रंप ने भी इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म के लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। तो इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म तो मुराद सिर्फ इस्लाम के मुतशद्दिद नहीं है, इस्लाम बहैसियत एक रिलीजन, एक आइडियोलॉजी है और आप एक ऐसी ताकत भी है। अभी न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपा है जिसमें इन्होंने छपाया है आर्टिकल के साथ पाकिस्तान के एटमी हथियारों को मगरब को आगे सिक्योर कर लेना चाहिए। ये सारी वो इनका मकसद है। खुद तो इंडियन, खुद तो मोदी पाकिस्तान के एटमी हथियारों के करीब नहीं पहुंच सकता। अब ये चाहता है अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए, जैसे इराक के वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे, शाम के जैसे केमिकल वेपन्स थे, इस किस्म का एक ड्रामा बनाकर अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर दबाव डाला जा सके।
तो इनका फिलहाल मोदी का ऑब्जेक्टिव ये है कि पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज करें और इंडिया के अंदर मुसलमानों को खत्म करें। इसके अलावा मगरबी दुनिया से ताल्लुकात भी बहुत अच्छे रखे हुए हैं। लेकिन हम ये भी देखते हैं ज़ैद हामिद साहब, बल्कि एक वीडियो जो है वो भी हम साथ साथ प्ले कर रहे हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में नहीं हो रहा, ये तो खुद हिंदुओं के साथ, जो निचली जात के हिंदू हैं, इवन के जो क्रिश्चियंस हैं, उनके साथ भी इस वाक़यात वहाँ पे हो रहे हैं। बल्कि जो मगरबी दुनिया से कुछ लोग आते हैं यहाँ पे सियाहत के नाम पर, उनके साथ भी बहुत ही जो सलूक है वो इस किस्म का हो रहा है कि जिस तरह लगता है कि बिल्कुल आज से 10 साल पहले का हिंदुस्तान और आज का हिंदुस्तान जो है वो बिल्कुल दो मुख्तलिफ हमें तस्वीरें जो है वो नजर आती हैं। क्या सिर्फ मुसलमानों के हवाले से ये हो रहा है या खुद जो निचली जात के हिंदू हैं उनके साथ भी ये हुकूमत यही सलूक कर रही है? देखिए, जो हिंदू ज़ायनिस्ट हैं ये बताते हैं, एक तो नजरियाती तौर पर शदीद मुसलमान मुशरिक है, मुसलमानों के दुश्मन है, मगर साथ साथ इनकी क्योंकि ये छूत पे और जात पात पे मबनी एक पूरा माशरा है, लिहाजा 40-50 करोड़ जो अनटचेबल्स हैं इंडिया में, दलित हैं, शूद्र हैं, वो जिनको ये हाथ नहीं लगाते, उनकी जिंदगी को भी इन्होंने आजाद किया हुआ है। साथ ईसाइयों के साथ भी वो यही सलूक कर रहे हैं। और जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तानियों का तो नाम भी अगर आ जाए, कोई हमारे कपड़े पे पाकिस्तान लिखा हुआ हो या हमारा कोई एक्टर एक्ट्रेस के गाने से गाने वाला चला जाए, वहां पर खिलाड़ी चला जाए, उनको जो तन बदन में आग लगती है। मगर इनका जो फोकस है वो हिंदुआइजेशन ऑफ इंडिया है, और हिंदुआइजेशन से भी इनकी मुराद ये है कि ब्राह्मण क्लास जो है, जो इनकी टॉप हायरार्की के अंदर जो सबसे ऊपर की जो क्लास है, जो नजरियाती तौर पे हिंदू ज़ायनिस्ट है और क्लास में ब्राह्मण है, वो रूल करे। देयर अबाउट probably 5 to 10% of Indian society, लेकिन they control the entire Indian society, the wealth, the armed forces, the power, the finances। और जाहिर है कि ये एक इनका जो जात पात का एजेंडा है जो कई हजार साल से चला आ रहा है, जिसमें अनटचेबल्स को भी बर्दाश्त नहीं करते, उस पर भी इन्होंने अपनी डोमिनेंस दिखानी है, माइनॉरिटीज पे भी दिखानी है कि मुसलमान और ईसाई है। और अब आप देखेंगे कि कुछ अर्से में जिस तरह सिख बगावत कर, क्योंकि अब सिखों ने इनकी असलियत देख ली है। वाहिद एक मिलिटेंट मार्शल रेस जो इंडिया में पहले थी वो सिख थे, जिन्होंने 47 में गलती की कि इंडिया का साथ दिया। नाउ दे आर रियलाइजिंग हमसे गलती हो गई। लेकिन जो दलित और शूद्र हैं और मुसलमान बहसीत मजमूई इंडिया में, वो गैर मुसल्लह है, वो बेचारे तो सिर्फ ज़िबा हो सकते हैं। दलितों और शूद्रों से ज्यादा बुरा हाल इंडिया के मुसलमानों का है। पूरी पार्लियामेंट में आप देख लीजिए, मुसलमान 25-30% है पूरे इंडिया में, लेकिन पार्लियामेंट में उनकी नुमाइंदगी 3% की नहीं है। ये जरा जो आपने बताया, जो आप फिगर्स बता रहे हैं कि दलित और शूद्र जो है वो 40-50 करोड़ है, फिर मुसलमान जो है पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान वहाँ पर है, ये किस तरह पॉसिबल हुआ कि 10% या 15% या 20% जो ब्राह्मण हैं, जो इस सोच की अक्कासी करते हैं, उन्होंने इन सबको यरगमाल बना लिया, पार्लियामेंट में वो इक़्तिदार में आ गए। रिसेंट जो इलेक्शन हुए हैं, स्टेट इलेक्शन, उनके अंदर उनको इतनी बड़ी कामयाबी मिली। तो ये क्या वहाँ का जो दलित है, वहाँ का जो शूद्र है, वहाँ का जो मुसलमान है, वहाँ का जो क्रिश्चियन है, वहाँ का जो सिख है, उसे एहसास नहीं हो रहा कि इनको वोट देना जो है वो ऐसे ही है कि अपने आपको खुद फांसी के फंदे तक ले जाना? देखिए, पाकिस्तान की मिसाल आप ले लीजिए। पाकिस्तान में पूरी दुनिया को पता है, सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया है 2 जजेस ने, पूरे मुल्क को पता है कि ये पनामा के चोर है। उसके बावजूद आप बाई इलेक्शन देख लें, हर जगह ये खुद जीतते चले आ रहे हैं। बात यह है कि जिस किस्म की करप्शन, जिस किस्म का पैसा, जिस किस्म की गुंडागर्दी पाकिस्तानी सियासत में है, उससे 100 गुना बढ़कर भारतीय सियासत में। वहां भी डॉन्स हैं, माफियाज हैं, वहां भी सारे इनके डकैत हैं। लिटरली इस वक्त इंडियन पार्लियामेंट के 70% से ज्यादा मेंबर्स जो हैं वो कातिल, डाकू, इश्तिहारी, जो जिनको बीजेपी ने वोट देके ऊपर लेकर आए। तो वहां सब कुछ, और फिर क्योंकि सदियों से कास्ट सिस्टम इंडियन माशरे में चल रहा है, तो कभी भी इंडियन तारीख में, पिछले 3000 साल की तारीख उठा लीजिए, कभी भी दलितों और शूद्रों के हाथ में इख्तियार नहीं आया। मुसलमानों के दौर में उनको जरा रिस्पेक्ट मिली, जरा इज्जत मिली, बराबरी मिली। बहुत सारे दलित सिर्फ इसलिए मुसलमान हुए कि कम अज कम वो फिर बड़ों के साथ बैठकर खाना तो खा सकते थे, उनके हाथ से पानी तो पी सकते थे। आज भी अपने माशरे में वो किसी ब्राह्मण के गांव से गुजर जाएं तो उनकी औरतें जिंदा जला दी जाती हैं। जैसे आप वीडियो में आप दिखाई रहे होंगे कि ये क्या सिर्फ उन औरतों का इसलिए हो रहा है कि उन बेचारियों ने पानी ले लिया था उस गांव से या उस कुएं से जहां पे अपर क्लास हिंदू रहा करते थे। Right, Zaid Hamid Sahab, it was a pleasure. Thank you very much for your time.